दुष्ट आत्मा जिसे प्रभु यीशु ने नहीं रोका। सन 1952 में प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन के द्वारा लगभग 1.5 घंटे तक शैतान, दुष्ट आत्माओं और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होने के विषय पर मुझसे बातचीत की। उस दर्शन के अंत में एक दुष्ट आत्मा जो कि एक बंदर की भांति दिखाई दे रही थी, यीशु और मेरे मध्य में दौड़कर आई और उसने धुएं के पर्दे या काले बादल के समान दृश्य पैदा किया। फिर यह दुष्ट आत्मा ऊपर नीचे कूदने और तीखी आवाज में खी 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 ची 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 शोर मचाने लगी। उसके उछलने कूदने और शोर मचाने के कारण मैं यीशु को देख नहीं पा रहा था और ना ही समझ पा रहा था कि वह क्या कह रहा है। इस संपूर्ण अनुभव के दौरान यीशु मुझे कुछ सिखा रहा था और यदि आप सचेत हैं तो उन बहुत सी बातों का उत्तर पाएंगे जो वर्षों से आपके लिए अनसुलझी रही है। मैं यह नहीं समझ सका कि यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को ऐसा उद्यम क्यों मचाने दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं डांटा कि जो कुछ प्रभु यीशु कह रहा था उसे मैं स्पष्ट रूप से सुन सकूं। मैं कुछ क्षणों तक ठहरा रहा, परंतु प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा के विरोध में कोई कार्यवाही नहीं की। यीशु अब भी मुझसे बातें कर रहा था, परंतु मैं उसकी एक भी बात नहीं सुन पा रहा था, जबकि मुझे उन बातों को सुनने की आवश्यकता थी। वह मुझे शैतान, अशुद्ध आत्माओं आदि के विषय में और अपने अधिकार को कैसे प्रयोग करना है इसके विषय में निर्देश दे रहा था। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या प्रभु नहीं जानता कि वह जो मुझसे कहना चाहता है मैं उसे नहीं सुन पा रहा हूँ। मुझे उन बातों को सुनने की आवश्यकता है, परंतु मैं उन बातों से वंचित हो रहा हूँ। मैं विचलित हो गया और उस खींच के कारण नाराज होकर चिल्ला उठा, दुष्टात्मा, मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ कि चुप हो जा। जैसे ही मैंने यह कहा, वह दुष्टात्मा निढाल होकर फर्श पर गिर पड़ी और काला बादल लुप्त हो गया। वह दुष्ट आत्मा कांपती और मिमियाती हुई लात खाए हुए छोटे कुत्ते के समान करहाने लगी। वह इतनी डर गई थी कि मेरी तरफ देखने से भी घबरा रही थी। तब मैंने आज्ञा दी, ना केवल खामोश रह बल्कि यीशु के नाम से यहाँ से चली जा, और वह दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। प्रभु भली भांति जानता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु ने उसके विषय में कुछ क्यों नहीं किया। उसने अपने सम्मुख ऐसा क्यों होने दिया। प्रभु यीशु ने मेरी ओर देखकर कहा, यदि तुमने उसके विषय में कुछ नहीं किया होता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा, क्या क्या प्रभु, शायद मैं आपकी बात ठीक से सुन नहीं सका। शायद आपने कहा आप कुछ नहीं करेंगे, है ना? यीशु ने उत्तर दिया, नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। मैंने ऐसा ही कहा। यदि तुमने उसके विषय में कुछ नहीं किया होता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अपने प्रश्न को 4 बार दोहराया और प्रत्येक बार प्रभु यीशु ने जोर देकर यही बात कही, नहीं, मैंने यह नहीं कहा कि मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, हे प्रिय प्रभु, मैं ऐसा नहीं मान सकता। मैंने अपने जीवन में ना तो कभी ऐसा सुना है और ना ही इस प्रकार का कुछ भी प्रचार किया है। मैंने प्रभु से कहा कि यह बात अलग है कि मैंने कई बार आपको दर्शन में देखा, परंतु इस बात को नए नियम में से कम 3 वचनों के द्वारा आपको मेरे लिए प्रमाणित करना होगा, क्योंकि हम पुरानी वाचा की अधीनता में नहीं जी रहे हैं, हम नई वाचा की अधीनता में हैं। प्रभु यीशु ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें 4 वचन दूंगा। मैंने कहा, पूरे नए नियम को मैंने 150 बार पढ़ा है और कई अध्यायों को तो मैंने इससे भी अधिक बार पढ़ा है। यदि यह बात वचन में पाई जाती है तो भी मुझे याद नहीं। शैतान का सामना करना। यीशु ने कहा, बेटी, वचन में और भी बहुत कुछ है जिसे तुम नहीं समझते। उसने आगे कहा, नए नियम में एक बार भी कलीसिया से यह नहीं कहा गया कि परमेश्वर पिता या यीशु मसीह से प्रार्थना करो कि वे शैतान के विरोध में कुछ करें। वास्तव में ऐसा करना अपने समय को व्यर्थ गंवाना है। विश्वासियों से कहा गया है कि वे शैतान के विरोध में
अपने अधिकारों का प्रयोग करे। इसका कारण यह है कि कलीसिया के पास ऐसा करने का अधिकार है। कलीसिया को शैतान के विषय में परमेश्वर पिता से प्रार्थना नहीं करनी है। कलीसिया को अपने उस अधिकार का प्रयोग करना है जो मैंने कलीसिया को प्रदान किया है। नया नियम विश्वासियों को शैतान का सामना करने के लिए कहता है। मसीह की देह में छोटे से छोटे सदस्य को भी शैतान पर उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य को है। जब तक विश्वासी स्वयं शैतान के विरोध में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक शैतान उनके जीवन में शासन करता रहेगा। सामान्य रूप से हमारी ऐसी विचारधारा है कि कुछ विशेष लोगों को ही शैतान के विरोध में अधिकार प्राप्त है, परंतु ऐसा नहीं है। यीशु ने कहा, मसीह की देह में जो कि कलीसिया है, छोटे से छोटे सदस्य को भी शैतान पर उतना ही अधिकार प्रदान किया गया है जितना कि अन्य किसी भी सदस्य को है। जब हम इस बात पर विश्वास के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग करना आरंभ कर देते हैं, तब उसी समय से हम कलीसिया में और निजी जीवन में अपने अधिकारों के परिणामों को देखने लगते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:1-3 के अनुसार यीशु ने कहा, जब तक स्वर्गदूत हाथों में जंजीर लेकर ना आए और शैतान को बांधकर अथाह कुंड में ना डाल दे, तब तक के लिए मुझे जो कुछ भी करना था वह सब मैं कर चुका हूँ। यह सुनकर मुझे झटका लगा। आगे प्रभु यीशु ने कहा, अब मैं तुम्हें 4 संदर्भ बताऊंगा जो इस बात को प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले, जब मैं मृतकों में से जीवित हो उठा तो मैंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, परंतु तुरंत मैंने अपने अधिकारों को पृथ्वी पर कलीसिया को सौंप दिया। मत्ती 28:18-19। और अब मैं केवल कलीसिया के द्वारा कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कलीसिया का सिर हूँ। सिर अपना कोई भी कार्य अपने आप में अकेले नहीं कर सकता। उसे किसी भी कार्य को करने के लिए देह की आवश्यकता होती है। सिर और देह आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं। और उस दूसरा संदर्भ प्रभु यीशु ने मरकुस 16:15-18 में दिया, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने किसी भी विश्वासी के विषय में जो सबसे पहला उल्लेख किया वह मरकुस 16:17 से आगे पाया जाता है। वहाँ मैंने जो कोई विश्वास करे वह दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। जो कोई का अर्थ केवल पासबान, सुसमाचार प्रचारक या कोई अन्य विशेष विश्वासी से नहीं, परंतु प्रत्येक विश्वासी से है। इसका अर्थ है कि वे मेरे नाम से शैतान पर अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने शैतान के विषय में अपने सारे अधिकार कलीसिया को सौंप दिए हैं। स्मरण करें, कुलुस्सियों 1:13 में इस प्रकार पाया जाता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। WBTC बाइबल अनुवाद संस्करण के अनुसार परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया। यहाँ शक्ति के लिए जो यूनानी शब्द प्रयोग किया गया है वह है एक्सुसियास है, जिसका वास्तविक अर्थ है अधिकार। अतः इस पद को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, पिता ने हमें अंधकार के अधिकार से छुड़ाया और हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर हमें पहले ही अंधकार के अधिकार से छुड़ा चुका है, इसलिए हमारे पास शैतान और अंधकार की सेनाओं को आज्ञा देने का अधिकार है। हम अधिकार से उन्हें आज्ञा दे सकते हैं।